संसद में दो तरह की समितियां होती हैं जिनका कार्यकाल साल भर का होता है और वे समितियां भी होती हैं जिनका कार्यकाल जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक बनी रहती हैं। तो वो कौन कौन सी समितियां होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है और इनके अंदर क्या क्या प्रावधान होते हैं, कौन इसके सदस्य बन सकते हैं और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, हम एक शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। संसदीय समितियां अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना प्राधिकार प्राप्त करती हैं। अगर आपसे एग्जाम में अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संसदीय समितियां होती हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद से अपना प्राधिकार यानी कि वहां से शक्तियां प्राप्त करती है, तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना प्राधिकार या शक्तियां प्राप्त करती है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित है। आपको ये तो पता ही होगा कि संसद के अंदर जो सांसद होते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, तो लोकसभा के अंदर जो आपने देखा होगा कई बार कुर्सियां भी फेंक देते हैं, अनसन कुछ भी बोल भी देते हैं, तो वो उनको वहां अधिकार मिला हुआ है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 105, जबकि अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, एक तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। अगर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है स्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति। कौन सी समिति? एक तो होती है परमानेंट और एक होती है एडहॉक, जिनको तदर्थ कहा जाता है, स्थायी को परमानेंट कहा जाता है। अब इनका क्या काम है वो देख लेते हैं। स्थायी समितियां निरंतर यानी स्थायी प्रकृति की होती है। इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि वित्तीय समितियां 3 होती हैं, विभागीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां 24 और अन्य स्थायी समितियां। अगर आपसे नंबर पूछे कि वित्तीय समितियां कितनी होती है संसद में, तो 3 होती हैं और विभागीय स्थायी समितियां कितनी होती है, तो वर्तमान में तो 24 है, आगे का पता नहीं है, और अन्य स्थायी समितियां होती हैं। तो हमने जान लिया कि संसदीय समितियां अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करती हैं, दूसरा कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं वो भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं तदर्थ या चयन समितियां या अस्थायी प्रकृति की होती हैं, मतलब इनको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है यानी कि समाप्त किया जा सकता है और सौंपे गए कार्य के पूर्ण होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, समितियां किसी उद्देश्य या किसी कार्य को पूर्ण होने तक बनाई जाती हैं। जब वो काम समाप्त हो जाता है तो समितियां समाप्त हो जाती हैं। तदर्थ समितियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि जांच समिति और सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का तो मतलब आप जानते हैं, किसी को सलाह देना, और जांच समिति का मतलब यह है कि वर्तमान के अंदर जो WFI है ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर जांच समिति बिठाई गई है और जांच समिति का अध्यक्ष PT उषा को बनाया गया था। तो वो होती है जांच समिति। अब आगे क्या है, वर्ष 1993 में लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर, इस समिति के नियम समिति की सिफारिश पर संसद में 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां DRSC स्थापित की गई थी। कितनी? 17 विभागों में। वर्ष 2004 में ऐसी 7 और समितियां स्थापित की गई थी। इससे इनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई थी। ये स्थायी समितियों की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो संसद के अंदर विभाग है वो कितने हैं? 24 हैं, इसलिए स्थायी समितियों की जो संख्या है वह भी 24 हो गई है। तो ये था हमारा संसदीय समितियों के बारे में थोड़ा सा लेक्चर यानी कि वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपके अगर फायदेमंद अगर आपको ये रहती है तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।